आपकी याददाश्त इसलिए कमज़ोर नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। आपकी याददाश्त इसलिए कमज़ोर है क्योंकि आपने अपने दिमाग को थका दिया है। याददाश्त कमज़ोर नहीं होती है, हम उसे कमज़ोर बना देते हैं। दिन में हम कितनी बार मोबाइल खोलते हैं और भूल जाते हैं कि क्यों खोला। पूरे दिन में कितनी बार किताबें पढ़ते रहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। नाम, काम, बातें सब फिसलती जा रही है। फिर भी हम सोचते हैं कि उम्र है, लेकिन नींद खराब, पेट खराब, दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहना, दिमाग को बिल्कुल आराम नहीं, ये सब चीज़ें मिलकर हमारी मेमोरी को कमज़ोर कर देती है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा भूलने लगे हैं, तो ये महज एहसास नहीं है, ये एक चेतावनी है। नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी स्टोरी के साथ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी रोज़ की वो कौन सी आदतें हैं जो हमारी याददाश्त को कमज़ोर करती है, हमारा रोजिंदा खुराक जो हमारी याददाश्त पर प्रभाव डालता है, पेट और हमारे दिमाग का संबंध, फिर याददाश्त को मजबूत करने के लिए और मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए कौन से आयुर्वेदिक उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़े दिन पहले मुझे मिलने के लिए दो लोग आए थे। एक लड़का था, उसकी आंखों में डर था। उसकी माँ बोली, ये पहले तो क्लास में सबसे पहले रहता था, पर अभी इसको कुछ याद नहीं रहता है। जब पढ़ने का नाम लेता है और किताब खोलता है तो सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आए थे, उसके हाथ में एक चाबी थी। थोड़ी देर मेरे पास बैठे और जाते वक्त बोले कि मेरी चाबी कहाँ पर खो गई। ये सुनकर मैं भी थोड़ी देर तक चुप हो गया, क्योंकि सुबह में मैं भी मेरा मोबाइल ढूंढ रहा था, वो मेरी जेब में ही था। आज भूलने की समस्या किसी एक उम्र की नहीं रही है। बच्चे भूलने लगे हैं, युवाओं की एकाग्रता कम होती जाती है और बुजुर्ग बोलते हैं कि अभी हमारी तो उम्र हो गई है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हम सुबह में उठते ही सुबह की शुरुआत करते हैं मोबाइल के साथ और रात को सोते वक्त स्क्रीन देखते देखते सो जाते हैं। इसमें नींद अधूरी, खाना पीना ध्यान से और हर वक्त तुलना, तनाव और डर। फिर हम बोलते हैं कि हमारी याददाश्त तो कमज़ोर हो गई है। पर आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस दिमाग को आप पूरे दिन थकाते हैं, क्या कभी उसे आराम देते हैं? जिस मन को आप पूरे दिन चिंता में डुबोते हैं, क्या उसे कभी शांति देने का प्रयत्न किया है? हमारी याददाश्त जल्दी से कमज़ोर नहीं होती है, वो धीरे धीरे हमारी आदतों से ही कमज़ोर होती जाती है। और सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है कि हमारी एकाग्रता, हमारी सोच और हमारी याददाश्त कब कमज़ोर हो जाती है वो हमें पता भी नहीं चलता है। अगर आप भी सोचते हैं कि आपका बच्चा मन लगाकर पढ़े, आपकी खुद की एकाग्रता अच्छी हो जाए और आप भूलने की जगह याद रखने लगे, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी बदलने वाला एक ज्ञान है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की एक नई शुरुआत है। आज के ज़माने के अनुसार हमारी कुछ ऐसी आदतें होती है जो चुपचाप हमारी याददाश्त को ख़त्म कर देती है। अब ज़रा सोचिए, एक आपकी आम की सुबह के बारे में सोचिए। सुबह में उठते ही आप सबसे पहला क्या काम करते हैं? पानी पीना, प्रार्थना, गहरी सांस लेना? नहीं, सुबह उठते ही हम अलार्म बंद करते हैं और उंगली चली जाती है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। किसका मैसेज आया, किसने वीडियो भेजा, और वहीं से हमारे दिमाग पर पहला बोझ पड़ना चालू हो जाता है। हम दिन भर कहते रहते हैं कि हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, याददाश्त अच्छी नहीं है, पर हमने सुबह में हमारे दिमाग को शांत होने का समय ही नहीं दिया है। अब बात करते हैं रात की। रात को सोते वक्त हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट मोबाइल चलाते हैं, फिर सो जाते हैं, पर 1 घंटा कहाँ पर निकल जाता है वो पता भी नहीं चलता है। और दूसरे दिन जब सुबह में उठते हैं तो हमारी नींद अधूरी रहती है और दिमाग भी थका हुआ महसूस होता है। अब बात करते हैं दिन के खाने की। तो जब हम दिन में खाना खाते हैं तो हमारा ध्यान खाने में होता ही नहीं है। हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, हमारा ध्यान होता है टीवी, मोबाइल या दूसरी कुछ बातों के अंदर हम लगे रहते हैं। फिर कहते हैं कि याददाश्त कमज़ोर हो गई है। पेट कहता है कि तुमने क्या खिलाया मुझे पता भी नहीं है, और दिमाग कहता है कि तुमने क्या पढ़ा वो भी मुझे कुछ पता नहीं है। और दूसरी एक बात,
हम जल्दबाजी में जीते हैं, जल्दी उठना, जल्दी सोना, जल्दी खाना, सभी बातों में जल्दी करते हैं और दिमाग को शांत रहने का बिल्कुल समय भी नहीं मिलता है। ये सब आदतें मिलकर धीरे धीरे हमारे दिमाग को खोखला कर देती है और याददाश्त को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि हम दिमाग को स्थिर होने और शांत होने का समय भी नहीं देते कि हमारी याददाश्त मजबूत हो सके। याद रखिए, याददाश्त एक स्विच की तरह नहीं होती कि वो एकदम बंद हो जाती है, वो हमारी ये आदतों से धीरे धीरे कमज़ोर होती है। हम सब लोगों का एक अनुभव है कि जब पेट थका हुआ होता है तो दिमाग भी थक जाता है। आपने कभी ये ध्यान दिया है, कभी कभी पेट भरा हुआ होता है पर दिमाग खाली सा होता है, ना याद रहता है ना एकाग्रता रहती है। और हम सोचते हैं कि नींद कम है या फिर पूरे दिन की थकान है इसलिए कुछ याद नहीं रहता है, पर असली वजह अक्सर पेट में छुपी होती है। ज़्यादातर लोग खाने को सिर्फ पेट भरने की चीज़ ही समझते हैं, ना समय देखते हैं ना तरीका। जब भूख लगी तब खाना खा लिया, और उससे भी ज़्यादा बदतर है जब समय मिला तब खाना खा लिया। सुबह में उठते हैं, थोड़ा लेट हो गया तो सुबह का नाश्ता छोड़ दिया, दोपहर में देर हो गई तो चाय बिस्किट से ही काम चला लिया, और रात को थके हुए होते हैं और भारी खाना खा लेते हैं। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा पेट दिमाग को ताकत देगा या फिर ज़्यादा थकाएगा? और एक और बात, हम खाते हुए भी वहाँ पर नहीं होते हैं। कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी मीटिंग की बातों में लगे रहना। पेट को समझ में नहीं आता कि आपने क्या खाया है, और जब पेट भ्रम में होता है तो दिमाग भी भ्रम में पड़ जाता है। जल्दी जल्दी खाना दिमाग के लिए धीमा जहर होता है। हम चबाते कम हैं, निगलते ज़्यादा है, और फिर सोचते हैं कि आज सिर क्यों भारी जैसा लगता है। असल में आपने अपने पेट को थका दिया है, इसलिए पेट ने भी दिमाग को ऊर्जा देना कम कर दिया है। अगर आप भी मजबूत दिमाग चाहते हैं, आपकी याददाश्त को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला पेट शांत चाहिए, क्योंकि जब पेट थका हुआ होता है तो दिमाग भी थक जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि हमारी याददाश्त कैसे कमज़ोर होती है, हमारा दिमाग कैसे कमज़ोर होता है, और कौन सी हमारी वो आदतें होती है जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती है और याददाश्त को भी कमज़ोर करती है। अब बात करते हैं याददाश्त को मजबूत करने और दिमाग को तेज़ करने के उपायों की। उसमें जो मैं सबसे पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, वो कोई ना दवाई है, ना कोई मशीन है, और ना कोई भारी उपाय, और वो है ओमकार। आपने ओम शब्द जरूर सुना होगा मंदिरों में, पूजा पाठ में, योग में, लेकिन हम सिर्फ इसे धार्मिक शब्द समझकर छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये दिमाग की सबसे तेज और शक्तिशाली एक्सरसाइज है। आज ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ से परेशान हैं, और वो है लगातार सोच। एक विचार खत्म हुआ और दूसरा आया, दूसरा खत्म हुआ और तीसरा आया। ओमकार इस सोच को शांत करता है और हमारे दिमाग को एक लय देता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब हमारी सोच, हमारी एकाग्रता और हमारी सांस तीनों एक लय में आते हैं और मन शांत होता है। ओमकार के कई फायदे हैं। उसका सबसे पहला फायदा ये है कि ये हमारे दिमाग को शांत करता है। जब हमारे दिमाग में अनेक विचार चलते रहते हैं, तब ओमकार का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा मन भी शांत होता है और दिमाग शांत होता है। इससे एकाग्रता और स्मृति बढ़ती है। जब मन शांत होता है तब दिमाग बातों को पकड़ पाता है और याद भी रख लेता है। तीसरा इसका फायदा ये है कि इससे बेचैनी कम होती है। तो हमारे मन में डर, घबराहट और बेचैनी जो होती है वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। चौथा सबसे बड़ा फायदा है, इससे नींद बेहतर होती है और फोकस सुधरता है। जिन लोगों को रात को सोते वक्त नींद नहीं आती है और मन चलता रहता है, मन में चंचलता रहती है, वो यदि ओमकार का उच्चारण करते हैं तो नींद में सुधार आने लगता है। जब आप ओमकार का उच्चारण करते हैं तो गले, छाती और सिर में एक कंपन पैदा होता है। वो कंपन दिमाग तक जाता है। जैसे हम मालिश से शरीर को आराम देते हैं, वैसे ही ओमकार से दिमाग को शांति मिलती है। अब बात करते हैं कि ये ओमकार करना कैसे है। तो इसमें कोई भारी मेहनत का काम नहीं है। सुबह में 5-10 मिनट और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट एक खाली शांत स्थान में बैठ जाइए और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, फिर ओम का उच्चारण करते करते
सांस को बाहर निकालिए। ऐसे सुबह में 11 बार कीजिए और रात को सोने से पहले भी 11 बार कीजिए। आप थोड़े दिन ओमकार करेंगे, फिर आपको खुद को महसूस होगा कि आपकी याददाश्त बेहतर हो रही है और दिमाग शांत हो रहा है। कभी कभी दिमाग को तेज करने के लिए कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दिमाग को शांत करना भी एक बड़ी दवाई बन जाती है। साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी है जो भी हमारे दिमाग को पोषण देने का काम करती है, और वे है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, अश्वगंधा और गाय का घी। मैं एक एक औषधि की बात आपको कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मी की। ब्राह्मी हमारे दिमाग को तेज करती है और याददाश्त को भी बेहतर बनाती है। ब्राह्मी को कैसे लेना है, तो ब्राह्मी चूर्ण भी आता है, ब्राह्मी का घी भी आता है और ब्राह्मी की टैबलेट जिसे ब्राह्मी बटी बोलते हैं। ब्राह्मी चूर्ण लेने से थोड़ा कड़वा लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, पर ब्राह्मी घी होता है वो सबसे बेहतर होता है। ब्राह्मी घी को लेना है तो सुबह में खाली पेट और रात को सोने से पहले 2 चम्मच ब्राह्मी घी को गर्म दूध के साथ मिला के आप ले सकते हैं। वैसे ही ब्राह्मी बटी को लेना है तो सुबह और शाम खाने के बाद 2-2 टैबलेट ले सकते हैं। दूसरी है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी घी का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। जैसे ब्राह्मी घी लेते हैं सुबह और शाम 2-2 चम्मच, वैसे शंखपुष्पी घी को भी दूध के साथ मिलाकर लेना है। दूध गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। जो लोग ज़्यादातर सोचते हैं, जिनकी सोच ज़्यादा होती है, दिमाग शांत नहीं होता है, उनके लिए शंखपुष्पी सबसे अच्छी औषधि है। तीसरी औषधि है जटामांसी। जिन लोगों को नींद नहीं आती है या फिर रात को बार बार नींद में से जग जाते हैं, उनके लिए जटामांसी सबसे बेहतर औषधि है, क्योंकि नींद अच्छी होती है तो दिमाग भी अच्छा चलता है और याददाश्त भी बेहतर होती है। जटामांसी चूर्ण को यदि लेना है तो रात को सोते वक्त आधी चम्मच ले लेना है। चौथी औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा को ज़्यादातर लोग ताकत बढ़ाने की औषधि के रूप में देखते हैं, पर ये दिमाग को तेज करती है और दिमाग को पोषण भी देती है। अश्वगंधा चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह और शाम दूध के साथ मिलाकर लेना है। और आखिर में गाय का घी। गाय के घी को आप सुबह और शाम दोनों टाइम 2-2 चम्मच गुनगुने गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, या ऐसे भी आप ले सकते हैं। गाय का घी दिमाग को पोषण देता है, शरीर में वात और पित्त दोनों दोषों का शमन करता है, और ये बुद्धिवर्धक भी है। इससे स्मृति भी बढ़ती है और दिमाग शांत होता है। आपके दिमाग और शरीर की आवश्यकता के अनुसार थोड़े दिन आयुर्वेदिक औषधियों से आप उपाय करेंगे, फिर आप भी महसूस करेंगे कि आपका दिमाग कैसे शांत हो रहा है और याददाश्त तेज हो रही है। पर याद रखिए, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को ज़्यादा समय तक लेना है तो अपने निकटतम आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लेना है। उसके बिना आप लंबे समय तक नहीं ले सकते हैं। इस औषधियों के साथ हमारा भोजन भी हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है। एक कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाते हैं वैसा ही हमारा दिमाग बन जाता है। जरा ईमानदारी से सोचिए, हम पूरे दिन में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम गलत तरीके से या गलत खाना खाते हैं तो सबसे पहला प्रभाव पेट पर पड़ता है, और जब पेट बिगड़ता है तो दिमाग अपने आप सुस्त हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादातर सोचता रहता हूँ इसलिए दिमाग थक जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम दिमाग को वो पोषण, वो खाना ही नहीं देते कि जिससे हमारा दिमाग मजबूत बन सके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह के नाश्ते की। सुबह में उठकर सुबह की क्रियाओं को निपटाने के बाद थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पी लीजिए। उसके बाद 4 भिगोए हुए बादाम और 1 अखरोट खा लीजिए। उसके बाद 1 कप गर्म दूध पी लीजिए। ये कोई भारी नाश्ता नहीं है, बल्कि दिमाग की मजबूती को स्थिरता तय करने वाला नाश्ता है। उसके बाद आती है बात दोपहर के खाने की। दोपहर में शांत मन से एक शांत स्थिर जगह पर बैठकर खाना खाइए। दोपहर के खाने में हरी सब्जियाँ, दाल या कढ़ी, रोटी, सब्जी, चावल ये हमारी थाली में होना जरूरी है, क्योंकि दोपहर का खाना हमारे दिमाग की ऊर्जा का संतुलन तय करती है। उसके बाद बात करते हैं रात के खाने की। रात का खाना हो सके उतना जल्दी और हल्का होना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पूरे दिन काम कर कर के थक गए,
इसलिए आराम से रात को भारी खाना खा के सो जाते हैं। पर रात को भारी खाना खाते हैं तो दिमाग सुस्त हो जाता है और दिमाग पर बोझ पड़ने लगता है और नींद भी अच्छे से नहीं आती है। इसलिए रात का खाना हो सके उतना जल्दी और हल्का होना चाहिए। रात के खाने में हम रोटी सब्जी, दाल चावल, खिचड़ी, मूंग ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बासी, ठंडा और फास्ट फूड, ये तीनों चीज़ें हमारे दिमाग को बिगाड़ती है। फ्रीज में रखा हुआ ठंडा खाना, पैकेट का खाना, भारी तला हुआ भोजन, ये सब हमारे शरीर को सुस्त बनाते हैं और दिमाग की एनर्जी को कम करते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, दिमाग को तेज़ करने के लिए किसी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस अपने खाने को ताज़ा, सादा और समय पर बनाए रखिए। उससे आपका पेट भी हल्का रहेगा और दिमाग को भी एनर्जी मिलती रहेगी और याददाश्त भी बेहतर होने लगेगी। साथ में आयुर्वेद पंचकर्मा में भी कुछ ऐसी चिकित्साएं बताई गई है जिससे भी याददाश्त बेहतर होती है और उसमें से एक है नस्य कर्मा। आयुर्वेद में बताया गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, मतलब नाक ही सिर का द्वार है। नाक के रास्ते से दिया गया पोषण दिमाग को मजबूत बनाता है। तो ये नस्य कर्म करना है कैसे? इसके लिए गाय के घी की ही ज़रूरत होती है। दिन में जब भी आपको समय मिले तब अपने पीठ के बल लेट जाइए, अपने सिर का भाग थोड़ा सा नीचे रखिए और गाय के घी की 2-2 या 3-3 बूंद अपने नाक के दोनों नासाद्वार में डाल दीजिए और 2-3 मिनट ऐसे ही सोते रहिए। फिर अगर घी गले में आ जाए तो उसे बाहर थूक दीजिए। ये सिर्फ दिमाग को पोषण देता है इतना ही नहीं है, बल्कि आँख, कान, हमारे झड़ते बाल और चेहरे की नसों को भी पोषण देता है और साथ में कमजोर याददाश्त को भी मजबूत करता है। याद रखिए, नस्य कर्म कोई चमत्कार नहीं है कि आप एक दिन में इसे रिजल्ट ले सकते हैं, बल्कि इसको नियमित रूप से करने से आपका दिमाग भी बेहतर होता है और याददाश्त बेहतर होती है। योग और प्राणायाम भी हमारे दिमाग पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ हर रोज 10 मिनट दीजिए, फिर आपके दिमाग को शांत, स्थिर और मजबूत बनाइए, तो क्या आप यकीन करेंगे, ज़्यादातर लोग दिमाग की समस्याओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे अभ्यास भी बहुत गहरा असर डालते हैं। योग और प्राणायाम से तभी फायदा मिलता है जब बैठने का तरीका सही ढंग से हो, खाली और शांत स्थान में, रीढ़ सीधी रहे, कंधे ढीले हो, गर्दन सीधी हो। ऐसे आराम से बैठने से प्राणायाम का फायदा मिलता है। फिर हल्के से आंखों को बंद कर लीजिए और सबसे पहले कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाक के एक नासाद्वार से श्वास को लीजिए, दूसरे से छोड़िए, फिर दूसरे से लीजिए और पहले से छोड़िए। ऐसे 7 से 8 बार कीजिए, क्योंकि हमारी सांस और हमारे मन का सीधा संबंध होता है। जब मन चंचल होता है तो सांस भी तेज हो जाती है और जब मन शांत होता है तो सांस भी शांत हो जाती है। वैसे ही जैसे हमारी सांस शांत होती है तो हमारा मन भी शांत होता है और सांस तेज चलती है तो मन भी चंचल हो जाता है। आपने कभी अनुभव किया होगा, जब हम किसी चिंता में होते हैं या तनाव में होते हैं या गुस्सा आता है तो हमारी सांस छोटी और तेज होती है। यही इसका कारण है कि दिमाग और सांस का सीधा रिश्ता है। उसके बाद कीजिए भ्रामरी प्राणायाम। सांस लीजिए, फिर हूँ आवाज़ करके धीरे धीरे सांस को निकालिए। इससे हमारे सिर, गले और छाती में कंपन होता है और दिमाग शांत होता है। हर रोज़ सुबह में 10 मिनट इन अभ्यास को दोहराइए। थोड़े दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी याददाश्त बेहतर हो रही है और दिमाग शांत हो रहा है। कभी कभी दिमाग को तेज़ करने के लिए और याददाश्त को बढ़ाने के लिए कुछ छुट्टी या स्पेशल प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। बस अपनी सांसों पर ध्यान देना और उसको कंट्रोल करना भी बड़ी दवाई बन जाती है। इसके साथ हमारे आसपास का वातावरण, ऊर्जा और मन का भी गहरा संबंध होता है। थका हुआ मन कभी तेज दिमाग नहीं बना सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग थक गया है, लेकिन दिमाग से पहले तो मन ही थक जाता है और अंत में याददाश्त, एकाग्रता और धीरे धीरे विचार भी अच्छे नहीं रहने लगते हैं। एक बात सोचिए, आप पूरे दिन किस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं और किस तरह की बातें सुनते हैं। ज़्यादातर लोग डर, शंका और नकारात्मकता की बातें करते रहते हैं, जिससे हमारे मन पर बोझ पड़ने लगता है और दिमाग भारी हो जाता है। अगर आप
अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम ये है कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखिए। हर जगह लड़ना झगड़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ नकारात्मक लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा इलाज है। दूसरी चीज है प्रकृति के साथ समय बिताना। हम पूरे दिन चारों दीवारों के बीच में, स्क्रीन के सामने और शोर के बीच बैठे रहते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। कभी कभी प्रकृति में घूमिए, बगीचे में बैठिए, आकाश को देखिए, प्रकृति को महसूस कीजिए, धार्मिक स्थलों में जाइए, वहाँ पर भी आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मन शांत होता है। तीसरी चीज़ है, हम पूरे दिन किसी न किसी बात में या उलझनों में पड़े रहते हैं। जब रात को सोते हैं तो हमारा दिमाग चलता रहता है, एक विचार आया दूसरा खत्म हुआ, इससे हमारी नींद भी टूट जाती है और कम हो जाती है। इसलिए सोने से पहले अपने जो भी विचार उलझन है वह कागज़ में लिख लीजिए और अपने मन को खाली कर दीजिए। इससे आपकी नींद भी बेहतर होती है और दिमाग भी शांत होता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, खुद से सकारात्मक बातें करना। हम दूसरों को बड़ी बड़ी सलाह देते हैं, पर अक्सर लोग खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। अपने आप को कीजिए, मैं मजबूत हो रहा हूँ, मेरा दिमाग शांत हो रहा है, मैं पहले से बेहतर बन रहा हूँ। ये छोटा सा विचार, ये छोटी सी बात आपके दिमाग पर गहरा असर डालती है और दिमाग को मजबूत करने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए, तेज दिमाग की शुरुआत मन की शांति से होती है, क्योंकि थका हुआ मन कभी तेज दिमाग बना नहीं सकता। याददाश्त को तेज करने के लिए सभी उपायों का संक्षिप्त सार है 30 डेज ब्रेन रीसेट चैलेंज। 30 दिन, 5 आदतें और एक नया दिमाग। अभी मैं आपको कोई भारी काम देने वाला नहीं हूँ और ना ही कोई मुश्किल योजना। बस 30 दिन, 5 आदतें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग कुछ अलग बन रहा है। पहली आदत है दिमाग को सही पोषण देना। इस वीडियो में हमने आगे जो आयुर्वेदिक औषधियों की बात की, उसका नियमित रूप से सेवन करना। उसको औषधि की तरह नहीं, बल्कि दिमाग के पोषण की तरह समझिए। दूसरी आदत है सही भोजन। सुबह का हल्का और दिमाग को पोषण देने वाला नाश्ता कीजिए, दोपहर में संतुलित भोजन लीजिए और रात को हल्का खाना लीजिए। पूरे दिन का खाना दिमाग की ऊर्जा का संतुलन तय करता है। तीसरी आदत है योग और प्राणायाम। नियमित रूप से सुबह में 10 मिनट के लिए योग और प्राणायाम कीजिए। खास करके अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये दिमाग को तेज करते हैं और मन को शांत करते हैं। चौथी आदत है नींद का सम्मान करना। नींद कोई आलस का समय नहीं होता है, ये हमारे दिमाग का मरम्मत का समय होता है। रात को समय पर सोना, स्क्रीन से दूरी बनाए रखना और दिमाग को शांत करना बहुत आवश्यक होता है। पांचवी आदत है विचारों की सफाई। पूरे दिन में हमारे दिमाग पर जो भी बोझ पड़ता है उसको सोने से पहले बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी नींद गहरी होती है और दिमाग मजबूत बनता है। याददाश्त को बेहतर करने के लिए ये 5 आदतें 30 दिन के लिए अपनाइए। मैं वादा नहीं कर रहा कि आप जीनियस बन जाएंगे, पर कुछ ही दिनों में पहले से आपकी याददाश्त बेहतर होगी, दिमाग भी तेज होगा और मन की चंचलता भी कम होने लगेगी। दोस्तों, आपका दिमाग ही आपकी असली पहचान है। आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपके पैसे सब जरूरी है, पर इन सबसे जरूरी है आपका दिमाग। क्योंकि जब दिमाग साफ होता है तो रास्ते खुद बनते हैं, और दिमाग थका हुआ होता है तो जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी भारीपन लगने लगता है। आज आपने जाना कि याददाश्त कोई अचानक खोने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारी हर रोज़ की आदतों से बनती है या बिगड़ती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, अब सवाल ये है कि क्या आप कुछ बदलने को तैयार है। अपने दिमाग की जिम्मेदारी किसी और पर मत डालिए, ना ही उम्र पर, ना ही हालात पर और ना ही किस्मत पर। आपका दिमाग आपसे बस एक ही चीज़ मांगता है, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा सम्मान। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसको उस लोगों के साथ शेयर कीजिए जो भूलने की आदतों से परेशान हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और कमेंट में लिखिए कि मैं आज से मेरे दिमाग का ख्याल रखूंगा। और सबसे ज़रूरी बात, अपने दिमाग के ख्याल रखना आज से ही शुरू कीजिए, कल से या अगले सप्ताह से नहीं। क्योंकि याद रखिए, जब आपका दिमाग बेहतर होता है तो जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्वास्थ्य ज्ञान यात्रा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए
और अपने दिमाग की देखभाल करते रहिए। आभार।